Okay, first of all, good afternoon to one and all student. Hello, I'm Sonia Digwa. So today we have started our MCOM second year lectures. As you know about which subject you are studying in third semester. You first of all may to understand which subject you will study in third semester. First you know advanced account auditing and second is specialized areas in auditing. Special in advanced auditing you may have to study four chapters. Four chapter first will be introduction standard on auditing. Okay, so can we move to next slide? In this chapter, you have to study introduction, meaning, definition, auditing concept, basic principles, governing and auditing. Okay, now you will understand that. Now we moving to next slide. The chapter's name is Introduction and Auditing, Standard on Auditing. Okay, sorry. So first of all is introduction. First of all, what do you mean to understand what is the introduction ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑडिटिंग क्या है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. द वर्ड ऑडिटिंग इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडिरे विच मीन्स टू ईयर. ऑडिटिंग का मतलब किसने आइडेंटिफाई करा है? लैटिन वर्ड ने. उन्होंने कहा है कि ऑडिटिंग का मतलब सुनना, और ये एक टूल है इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट को ऑलवेज काम आता है. ओके, सो ऑडिटिंग इन अ सिंपल मीनिंग में अगर बोला जाए, ऑडिटिंग इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट विथ सपोर्टिंग वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू डिडक्ट एंड प्रिवेंट एरियर्स एंड फ्रॉड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग क्या करता है? एग्जामिन करता है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको प्रिपेयर प्रॉपर करे और उसमें से आइडेंटिफाई करे विद इन अ ट्रू एंड फेयर व्यू कि अगर कोई बंदा यानी कि कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर कोई भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर अगर कोई एरियर एंड फ्रॉड मेक कर रहा है तो ऑडिटर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई करता है एंड गिव हिज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मीनिंग बताया जा रहा है. मीनिंग में क्या बताया जाए, हम बताएंगे व्हाट द पर्सन विच आर प्रिपेयरिंग ऑडिटिंग. तो कौन सा पर्सन रहता है? द प्रिपेयरिंग ऑडिटिंग इज कॉल्ड ऑडिटर. ऑडिटर इज मस्ट सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. और उनके ऊपर ऑडिटर क्या देगा? अपना ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द स्टेटमेंट्स. Okay, and true and fair view whether he was preparing and making an auditing. They have to assign by the ICAI. ICAI means Institute of Chartered Accountant in India has a number of statement to audit practicing and guidance the auditor to identify various kinds of frauds and errors and to prevent or deduct all kinds of errors and fraud. ओके, इन इंडिया. नाउ वी मूव टू थर्ड स्लाइड. थर्ड स्लाइड में हम लोग बताएंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग में फर्स्ट आइडेंटिफाई हुई है अकॉर्डिंग टू मोंटेगोमेरी. मोंटेगोमेरी ने ये कहा है ऑडिटिंग इज एन सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ascertain or verify and to report upon the facts regarding its operation and result. Therefore मोंटेगोमेरी ने ये आइडेंटिफाई करा है कि ऑडिटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और उन अकाउंट्स को जो फाइनेंशियल हमारे स्टेटमेंट है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनको रिकॉर्ड करता है. पूरे कंपनीज़ के और बिजनेस के सारे स्टेटमेंट्स इनके रिकॉर्ड करता है, पूरी तरीके से वेरीफाई करता है और उस वेरीफाई रिपोर्ट को वो डायरेक्टली सेंड करता है टू द कंपनी, टॉप ऑफ द अथॉरिटीज़ मेंबर्स को. फिर इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद, क्लासीफाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. उस रिपोर्ट को कहते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट. ओके, एंड दैट रिपोर्ट इज़ ईयरली सेंड करी जाती है कंपनीज़ की अथॉरिटीज़ को, शेयर होल्डर्स और कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको दी जाती है ऑडिटिंग रिपोर्ट.
ओके, तो ऑडिटर की यानी कि ऑडिटिंग रिपोर्ट्स है ना, एक पीरियड वाइज रहती है, कंपनी के कोई भी पीरियड में की जाती है। जैसे कि 2 to 3 पे कोई कोई कंपनी 2 to 3 ईयर 3 टाइम्स प्रिपेयर करती है, और कोई कोई कंपनी 1 ईयर्स के लिए अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। बट इसीलिए ऑडिटिंग रिपोर्ट का एक शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो मोंटेगोमेरी ने ये आइडेंटिफाई किया है। एंड ऑन सेकेंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू A. W. H. हैंसन, उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी है, एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड टू एस्टैब्लिश देयर रिलायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन फ्रॉम देयर। तो इसमें ये उन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करे और उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करके करे प्रॉपरली और ड्रॉन करे रिकॉर्ड्स दे कि जिस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रिपेयर रहे। ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिस्क्राइब बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने भी इंटरनेशनली जब हम ऑडिटिंग प्रिपेयर करते हैं तो उन्होंने की क्या चीज़ आइडेंटिफाई करी है, एंड ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो सारी रिलेटेड ऑफ एन एंटिटी, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन रहेगी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स, वाउचर्स, परचेज, तो जो भी उन लोगों के प्रॉफिट्स वगैरह ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी। और कंपनी का क्या साइज़ है, साइज़ इन द सेंस कितने ब्रॉडिंग में उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद और अपना ओपिनियन देगा दैट ऑडिटिंग मस्ट बी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इसमें ऑडिटर ये चीज़ें प्रिपेयर करेगा अकॉर्डिंगली। ICAI ने ये डेफिनेशन प्रिस्क्राइब करिए। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट में हमें पहला पॉइंट हमें बताया गया है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इन द सेंस, जब भी ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करता है तो ऑडिटर को क्या करना, मस्ट बी इंडिपेंडेंस। वो वर्क करे अकॉर्डिंगली, फ्रीली वर्क करे विदाउट प्रेशर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो अपना काम एकदम ईमानदारी, फ्री माइंड से करे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इंडिपेंडेंस में क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑडिटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम हीज वर्क, और वो प्रॉपरली मैक्सिमाइज करे विदाउट अ बायस पे, अपना पर्सनल ओपिनियन दे, किसी में या ना झोंक झोंक करे, और वो प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई करे और एग्जामाइन करे कि हाँ ऑडिटिंग एक सही तरीके से प्रिपेयर करे। तो ऑडिटर मस्ट भी क्या रहना चाहिए, इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। एविडेंस, सेकंड पॉइंट इज एविडेंस। एविडेंस में हम लोग क्या करेंगे, एविडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। विदाउट एविडेंस you cannot preparing an auditing. So the auditor does his work and examine his certified books of account only on the dependence of evidence produce their form. तो वो एविडेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा, जैसे पुरानी ऑडिटिंग रिपोर्ट रहेगी वो उसको चेक करेगा, पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा और अपना एक कंक्लूसिव एविडेंस बनाएगा टू अ नेक्स्ट auditing report. Okay, in this year reporting and evidence he must be correct and sufficient and reliable. तो वो ऑडिटिंग रिपोर्ट जब प्रिपेयर करे तो उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करे, रिलायबल करे, ताकि उसका एविडेंस एकदम करेक्ट हो और सफिशेंट और रिलायबल हो। ओके, थर्ड पॉइंट इज ड्यू ऑडिट केयर। ड्यू ऑडिट केयर में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जब भी ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग प्रिपेयर कर रहा है तो ही मस्ट बी अलर्ट अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ एरियर्स एंड फ्रॉड। सपोज एरियर्स एंड फ्रॉड्स, हम एरियर्स इन द सेंस के एरियर्स जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिस्टेकनली डन करते हैं, जाकि जैसे कि कोई भी मिस्टेकनली डन करना, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट्स यानी कि जो आइटम्स हमारे रहेंगे जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर फ्रॉड करना। जैसे कि 500 अगर किसी का परचेज चार्जिंग है यानी कि, तो उसको क्लासीफाई कितना दिखाना इनर रिपोर्ट में 800, तो ये क्या रहेंगे, ये सपोज टू बी यानी कि गलती से लिखना उसको, ये एरियर रहेंगे। और फ्रॉड इन द सेंस के फ्रॉड, अगर आप 500 के आप परचेज करते हो
और आप यहाँ पर दिखा रहे हो आप 800 आपने लिखा, तो यू मे हैव फ्रॉड टू द कंपनी अराउंड 300 रुपीज़। ओके, तो एरियर और फ्रॉड में ये डिफरेंस है। एरियर अनइंटेंशनली डन होता है एंड फ्रॉड विल बी डन इंटेंशनली। ओके, तो ड्यू टू केयर में ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करेगा कि फ्रॉड एंड एरियर तो किसी से नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें ऑडिटर को अलर्ट रहनी चाहिए कि हाँ कोई भी एरियर एंड फ्रॉड ना कर सके। ओके, तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि आइडेंटिफाई करें एरियर्स एंड फ्रॉड एंड ऑलवेज बीन अलर्ट टूवर्ड्स हिज वर्क। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ ऑडिटर। एंड 4 पॉइंट इज इथिकल कंडक्ट। इथिकल कंडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑडिटर एक अपना जो ऑडिटिंग रिपोर्ट वो प्रिपेयर कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका एक सर्टेन कोड रहेगा, वेदर ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज ऑडिटिंग। तो ऑडिटर इज अपना क्या है, वेदर ही प्रॉपर लाइक एनी प्रोफेशन, ऑडिटिंग इज ऑल्सो on his code of conduct whether he was practicing and auditing. So code of conduct cannot be held guilty of professional misconduct. Okay, so code of conduct, every code of conduct whether an auditor may have practicing and auditing. The next is last point is auditing concept is fair प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉपराइटरी। अकाउंटिंग प्रॉपराइटरी में अगर आप लोगों को देखा जाए तो अकाउंटिंग प्रॉपराइटरी की कोई भी कंपनी ऑडिटर कोई भी कंपनी की ऑडिटिंग कर रहा है, तो अगर वो किसी कंपनी की ऑडिटिंग प्रिपेयर कर रहा है तो वो अपना क्या दे, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन ऑडिटिंग। और जो कोई भी कंपनी की प्रिपेयर करेगा उसे अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सेकेंडली डिस्क्लोजर, अगर डिस्क्लोजर का अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर इन द सेंस दिस सिंप्लीफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ ओनर्स। तो डिस्क्लोजर मतलब ओनर्स को अगर वो दूसरी पार्टीज को विदाउट कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे। थर्ड में ऑडिट ऑब्लिगेशन में हम इसका आइडेंटिफाई होगा फेयर रिप्रेजेंटेशन में। थर्ड इज ऑडिटिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इन द वर्ड्स कि क्लाइंट्स यानी कि इम्प्लाइड ना हो, एक्सप्रेस करे अपने ओपिनियन विथ एन ट्रू फैक्ट्स वेदर ही वॉज आइडेंटिफाई प्रिपेयरिंग एंड ऑडिटिंग। सो इसमें इन दिस ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट द ऑडिटर मस्ट बी आइडेंटिफाई ऑल दिस काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट कि उसे एविडेंस प्रॉपर इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, वेदर ही वॉज मेकिंग एन ऑडिटिंग। एविडेंस एक कंक्लूसिव एविडेंस क्या रहेगा, एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा जिसके टूवर्ड्स वो अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाएगा। ड्यूटी ऑडिटर केयर में हम लोग क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑडिटर कोई भी तरीके का कोई भी अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फ्रॉड एंड एरियर्स कर रहे हैं तो ऑडिटर को वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने हैं। फोर्थ पॉइंट्स में हम लोग एथिकल कंडक्ट में क्या देखेंगे कि ऑडिटर जब प्रैक्टिसिंग करता है ऑडिटिंग की तब उसका एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जिसके टूवर्ड्स वो प्रैक्टिसिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। फिफ्थ में फेयर प्रेजेंटेशन में ऑडिटर चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन चीज़ में कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये चीज़ें कहेंगे। डिस्क्लोजर के वो विदाउट डाटा डिस्क्लोज नहीं करेगा, विदाउट टू थर्ड पार्टी, ओनर के बिना परमिशन के वो थर्ड पार्टी को कोई भी डाटा देगा नहीं। और लास्टली ऑडिटर ऑब्लिगेशन में इसमें पॉइंट में क्या भी ऑडिटर मस्ट बी truthful to their clients whether he was preparing an auditing. Okay, so in this auditing concept में ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एन ऑडिटर। प्रोफेशनल एथिक्स में उन्होंने किस लिए आइडेंटिफाई करा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने आइडेंटिफाई करा है कि प्रोफेशनल एथिक जो अकाउंटेंट को और ऑडिटर को फॉलो अप करनी पड़ती है। ओके, ऑडिटर को में सबसे ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी ऑडिटर में होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी हम लोग आइडेंटिफाई डिटेल में आइडेंटिफाई करेंगे। इंटीग्रिटी में उन्होंने क्या आइडेंटिफाई करा, द ऑडिटर शुड बी अ पर्सन विथ हिज इंटीग्रेटेड मैनर, उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए ताकि वो प्रिपेयर करें। इंडिपेंडेंस के ऑडिटर फ्री फ्रॉम देयर वर्क रहे, उसे बिना किसी कोई यानी कि कंपनी उसको कंट्रोल नहीं करेगी प्रॉपर तरीके, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ही शुड प्रिपेयर एन ऑडिटिंग विथ हिज इंटरेस्ट। ओके, ऑब्जेक्टिविटी में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेन ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा
कि वो दे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हु इज प्रिपेयरिंग बाय ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो वो प्रिपेयर करेगा, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि वो प्रिपेयर करे विथ इन अ ट्रू एंड फेयर। फोर्थ इज कॉन्फिडेंशियल। तो ऑडिटर इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या रहेगा कि जो ही शुड मेंटेन हिज कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज वर्क, कि वो कॉन्फिडेंशियल रखे डाटा जो भी वो प्रिपेयर कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रखे विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी। तो ये एक ऑथेंटिसिटी है जो ऑडिटर रखेगा, और ये इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करके किसी को भी नहीं देनी है विदाउट परमिशन ऑफ अ हिज क्लाइंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग टेक्निकल स्टैंडर्ड करेंगे। टेक्निकल स्टैंडर्ड में क्या है कि ऑडिटर प्रिपेयर करे ऑडिटिंग फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर्टी। तो टेक्निकली ऑडिटर को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आइडेंटिफाई करें वो सारे अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वो ऑडिटिंग प्रिपेयर करेगा। कंपेटेंस में मतलब ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशनल वे। ओके, तो इस स्लाइड्स में हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एन ऑडिटर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिटिंग। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिटिंग मतलब गवर्नमेंट ने वो प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब करे गए हैं जो ऑडिटर को फॉलो करने हैं वेदर ही वॉज प्रिपेयरिंग एंड ऑडिटिंग। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, द ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट, ईमानदार रहे टू हिज वर्क और हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेन ये शो क्या करता है, इंटीग्रिटी शो करता है द ऑडिटर मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ही शुड बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज वर्क। तो ये इंटीग्रिटी शो करता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या शो करता है, ऑब्जेक्टिव मेन ऑडिटर का क्या है, ही मस्ट बी फेयर टू हिज वर्क। इंडिपेंडेंस क्या रखता है, इंडिपेंडेंट ही शुड मेंटेन इम्पार्शलिटी, कि वो पार्शल ना हो दूसरे चीज़ों से, एंड ही शुड बी फ्री फ्रॉम हिज इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं। इंटीग्रिटी मतलब ऑडिटर ऑनेस्ट पर्सन रहे, अपने वर्क के लिए अकॉर्डिंगली रहे, ही मस्ट बी सिंसियर टू हिज वर्क। सेकंड में जो इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें वो क्या आइडेंटिफाई करे, वो एकदम फेयर है, उसका मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे इन हिज ऑडिटिंग। और थर्ड उसमें जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट में क्या रहेगा कि ही शुड नॉट बी इम्पार्शियल, ही शुड बी फ्री फ्रॉम हिज वर्क। सो फर्स्ट पॉइंट में ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट में कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आइडेंटिफाई करा है, द ऑडिटर मस्ट बी मे कॉन्फिडेंशियल हिज रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग टू एनी थर्ड पार्टी। तो वो तीनों पार्टीज़ को, किसी भी थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सेंड ना करे बिना कि प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। ओके, सेकंड पॉइंट में ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा जो वो प्रिपेयर कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रखे और वो डाटा बिना प्रायर परमिशन ऑफ क्लाइंट किसी थर्ड पार्टी को सेंड आउट ना करे। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज स्किल एंड कॉम्पिटेंस। तो ऑडिटर मस्ट भी क्या रहना चाहिए, ही शुड बी परफॉर्म हिज वर्क ड्यू टू प्रोफेशनल केयर। तो ये उसकी स्किल रहनी चाहिए बिकॉज ही शुड वर्क विद एन प्रोफेशनल केयर। कंपेटेंस में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, द ऑडिटर मस्ट बी हैव ट्रेन आइडेंटिफाई, ही शुड वर्क ही विथ हिज कंपेटेंस। स्किल्स और कंपेटेंस में क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑडिटर ने जो ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो आइडेंटिफाई करेगा ईच एंड एवरी एरियर एंड फ्रॉड। ओके, इन दिस थर्ड पॉइंट यू मे अंडरस्टैंड दैट थिंग। फोर्थ पॉइंट में ऑडिटर, फोर्थ पॉइंट है हमारा वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स में हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑडिटर्स ने, यानी कि जो अब वो ऑडिटिंग प्रिपेयर करता है, तो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो वो क्या करेगा, वह नंबर ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिससे कि टू हिज असिस्टेंट इन द सेंस एम्प्लॉयज़ को वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि
और ऑडिटिंग एक्सपर्ट से वो डिस्कस करेगा और अदर मेंबर्स को वो उनका वर्क्स आइडेंटिफाई करेगा, उनका ओपिनियन लेगा और वो लोग अपना प्रिपेयर करेंगे उन चीज़ों को। वो आइडेंटिफाई बाद में करेगा एंड देन ही शुड प्रिपेयर हिज वर्क। तो ये चीज़ें भी आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। ओके, तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, तो ऑडिटर क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगी? जो उसने वर्क डिस्ट्रीब्यूट करा है टू द मेंबर्स को, जो उसके असिस्टेंट मेंबर्स हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ईच एंड एवरी प्रिपरेशन और सिचुएशन। फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वो ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो वो ऑडिट रिपोर्ट इन द सेंस में केयर में रहेगी, वर्किंग पेपर्स में मेंटेन करेगा। वो में डॉक्यूमेंटेशन वो किस में प्रिपेयर करेगा? इन अ वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर क्या रहेंगे? पेपर्स रहेंगे जिसके अंडर वो उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ ये चीज़ें आपको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो भी ऑडिटर प्रिपेयर करेगा वो एक वर्किंग पेपर्स में वो लोग आइडेंटिफाई करेगा और उसके अंदर रिकॉर्ड करता जाएगा। चाहे कि वो अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरीके से भी वो आइडेंटिफाई कर रहा है उसे वो एक वर्किंग पेपर्स में मेंटेन करेगा एंड ही शुड गिवन टू हिज in a form of papers. He should follow a basic principle in a working paper. तो डॉक्यूमेंटेशन में वो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा इन अ वर्किंग पेपर्स एंड ही शुड मेंटेन हिज वर्किंग पेपर्स इन अ कॉन्फिडेंशियल वे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसकी 6 पॉइंट्स है हमारा। प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करेंगे? द ऑडिटर ही शुड प्लान हिज वर्क टू कंडक्ट ऑडिट इन अ इफेक्टिवली एंड टाइमली मैनर। तो ऑडिटर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लान करेगा कि किस लिए उसे ऑडिटिंग रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चीज़ प्लानिंग करेगा कि उसे कितने ड्यूरेशन में ऑडिटिंग रिपोर्ट करनी है। फिर उसे क्लाइंट का नेम आइडेंटिफाई करना है और कि क्या चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करेगा, पहले वो उसकी प्लानिंग करेगा। फिर उसे वो क्या रहना चाहिए? उसे क्लाइंट की बिजनेस की नॉलेज आइडेंटिफाई करेगा कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है। तो ये चीज़ें उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंगली कि उसे बिजनेस क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, इसीलिए उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन ही शुड एग्जामिन ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही शुड कंडक्ट। ओके, तो प्लानिंग उसे क्या करनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्लाइंट्स बिजनेस की। देन प्लानिंग करने के बाद वो अपनी ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी उसके पेपर्स रहेंगे, रिपोर्ट्स रहेंगी, वो प्रिपेयर करे। तो प्लानिंग में क्या आइडेंटिफाई करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर के वो ऑडिटिंग रिपोर्ट मुझे कितने ड्यूरेशन में प्रिपेयर करनी है, कितने ड्यूरेशन में आइडेंटिफाई करनी है एंड ही शुड मेंटेन बेस्ड। और ऑडिटर का बिजनेस किस का है, तो ये सारी चीज़ें उसको नॉलेज में आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्लाइंट्स का बिजनेस कैसा है। उसके अकॉर्डिंगली वो ऑडिट रिपोर्ट करेगा, अपनी ऑडिटिंग प्रिपेयर करेगा और उनके उसी के आइडेंटिफाई करके वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी के पोजीशन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेगा एंड ही शुड गिवन हिज ट्रू एंड फेयर व्यू अकॉर्डिंग टू देयर प्लानिंग। ओके, तो 7 पॉइंट में हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई डिस्कस करेंगे। देन ऑडिट एविडेंस, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट एविडेंस। 7 पॉइंट हमारा ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में क्या आइडेंटिफाई करेगा कि एविडेंस एनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। रीजनेबल कंक्लूजन एविडेंस क्या प्रूफ करेगा? एक कंक्लूसिव प्रूफ है, हाँ, कि ऑडिटर के पास जब वो ऑडिटर शेयर होल्डर को ऑडिट रिपोर्ट सेंड करेगा तो उसके पास क्या रहेगा? एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा जिसके अकॉर्डिंगली वो ऑडिटर को दिखा सकता है, शेयर होल्डर को दिखा सकता है, कंपनी के होल्डर को, कि हाँ ये ऑडिटिंग रिपोर्ट इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करी है, मैंने ड्रॉन करी है, मैंने सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस परफॉर्म करे हैं। और वो चीज़ें वो एक क्या करेगा? विद इन अ वेरी कंक्लूसिव प्रिपेयर। तो एक वो प्रोसीजर जो भी प्रिपेयर कर रहा है ऑडिटिंग के लिए, जस्ट लाइक इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक सिस्टम इंटरनल, तो ये सारी जो सिस्टम वो प्रिपेयर कर रहा है तो वो इसके ऑडिटर के पास क्या रहेगा? जब वो शेयर होल्डर को सेंड करेगा एक कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। ओके, तो एविडेंस इज शोन completeness, accuracy, validity of data produced by an accounting statement system। तो ये क्या एविडेंस क्या प्रूफ करेगा? एक कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी ऑफ डाटा जो वो प्रिपेयर करेगा, जो फॉलो अप करेगा विद इन अ
प्रोसीजर। तो ऑडिटिंग एविडेंस में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिठा ऑडिटर। मूविंग टू 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इन अकाउंटिंग सिस्टम वी हैव टू डिस्कस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. That system is to adequate all the accounting information which has been duly recorded. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करेंगे, हमारी ऑडिटिंग रिपोर्ट हम ऑल द काइंड्स ऑफ इंटरनल डाटा जो भी मेंबर्स ने प्रिपेयर करी है, ऑडिटर को हेल्प करी है जो असाइनमेंट्स के लिए, तो वो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा ऑल द इंटरनल वर्क्स एंड अप्रोप्रिएट मैनर कि जो ऑडिटिंग प्रॉपर मैनर से हो रही है विद इन अ टाइम और ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू अ ऑडिटिंग प्रोसीजर. तो ये सारी चीज़ें क्या है, अकॉर्डिंगली सिस्टमैटिकली एंड इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा, वर्टिफाई करेगा. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन कर सके विद इन अ टाइम, ड्यूरेशन और प्रोसीजर. सो दैट सिस्टम इज प्रोवाइड एन ऑडिटर टू प्रिपेयर हिज ऑडिटिंग विद इन अ टाइम और following the procedure, and he should given to his auditing financial statement of a company. Moving to last 9 point, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. ऑडिट कंक्लूजन में क्या रहेगा, जब वो पूरी अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेगा विद एन एविडेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ओके, तो ही शुड वेरीफाई ऑडिटिंग रिपोर्ट क्या रहे आइडेंटिफाई करेगा. द ऑडिटिंग रिपोर्ट शुड बी क्लियर written expression of opinion on financial statement. Written expression in a financial opinion in the sense is auditor must be given his true and fair view on financial statement, whether he was preparing financial statement of a company, the person who which are preparing by an auditor. ओके, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी ऑडिटर को इन अ कंक्लूसिव रिपोर्टिंग में. और रिपोर्ट में द रिपोर्ट शुड बी एज पर लीगल रिक्वायरमेंट. और जब ऑडिटर की रिपोर्ट जो रहेगी मस्ट बी क्लियर एंड विद अ फेयर ओपिनियन और गिव हिज ट्रूथ एंड फेयर ओपिनियन ऑन द फ्रंट. तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या ऑडिटर को आइडेंटिफाई करा, द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी एज पर लीगल रिक्वायरमेंट व्हेन other than clear opinion in the sense truth and fair view. The auditor must be identify and prepare his auditing report within a true and fair view, and he should given his proper reason whether he was making an auditing report. So in this first session we are now discussing these points only. The next session we are move forward to a next points. Okay, so today is your homework is identify all the points. You should understand what is the meaning of auditing. definition आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है और ये सारी चीज़ें पढ़ रीडिंग आउट करने के बाद आप लोगों को इनके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. जो भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करे हैं, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल, इनके अकॉर्डिंगली आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और मेरे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा ग्रुप है उस पर सेंड आउट करनी है. ओके, सो थैंकिंग यू, टुडे इज़ डन.